बंगाल में 15 साल पुराना दीदी का किला ढह गया। भाजपा ने ममता के गढ़ में कैसे किया सबसे बड़ा खेला। वे 5 वादे जिन्होंने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। काउंटिंग ने सबको चौंकाया, खिल उठा कमल। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों और रुझानों ने पूरे देश को हैरान कर दिया। 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की विदाई होती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने की और मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रही। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया कि ममता बनर्जी जैसा बड़ा चेहरा भी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़े संकल्पों की जिन्होंने बंगाल की जनता का दिल जीत लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के वोटों की गिनती अभी जारी है, लेकिन अब तक जो रिजल्ट सामने आया है वो ऐतिहासिक है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 293 सीटें पर मतदान हुआ। इस बार चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए, जिसमें जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। 23 और 29 अप्रैल को हुए मतदान ने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता इस बार कुछ अलग सोच रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, जो पिछले 15 सालों से राज की कुर्सी पर थी, अब वो ये सरकार से बाहर हो गई। बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके संकल्प पत्र में किए गए वादे से। पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान साफ कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए को लागू किया जाएगा। बंगाल की भौगोलिक स्थिति और वहां के सामाजिक ढांचों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम था। बीजेपी का ये वादा उन मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा जो लंबे वक्त से इस कानून की उम्मीद लगाए बैठे थे। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बीजेपी की काट ढूंढने में नाकाम रहीं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बंगाल में किसी भी दल की जीत में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। बीजेपी ने इस बार महिलाओं को साधने के लिए बड़े और ठोस वादे किए। उनके संकल्प पत्र में घोषणा की गई कि लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा भी गेम चेंजर साबित हुआ। इतना ही नहीं, बीजेपी ने हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 3000 रुपये देने की जो योजना बताई, उसने ज़मीन पर ज़बरदस्त असर डाला। इसी का नतीजा है कि आज बीजेपी इतने बड़ी सीटें और इतनी बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हमेशा से एक संवेदनशील और बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी सरकार घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। उन्होंने मंच से दोहराते हुए और दहाड़ते हुए कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालकर बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। सीमावर्ती इलाकों में इस वादे ने लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा की। जनता को लगा कि राज्य की सुरक्षा के लिए बीजेपी एक बड़ा रुख अपना सकती है। यही वजह है कि घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। बंगाल की राजनीति अक्सर हिंसा के साए में रही है। बीजेपी ने इस समस्या को अपने चुनावी अभियान का मुख्य हिस्सा बनाया। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आते ही राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाएगा। बीजेपी ने यह भी भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही हिंसा के पीड़ितों के लिए एक विशेष मुआवजा योजना शुरू कराने का आश्वासन दिया। इस वादे ने उन लोगों को एक उम्मीद दी जो लंबे वक्त से राजनीतिक लड़ाइयों का शिकार होते रहे। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर रक्षात्मक दिखी और बीजेपी बाजी मार ले गई। सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को अपनी ओर करने के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकार बनने के महज 45 दिनों के अंदर राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। बंगाल में कर्मचारी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत जैसी सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तुरंत प्रभावी बनाने का वादा भी किया। इन योजनाओं के सीधे लाभ और आर्थिक सुरक्षा के वादे ने मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को बीजेपी के पक्ष में कर दिया। यही वो 5 फैक्टर हैं जिनका जवाब ममता बनर्जी नहीं दे पाई और आज टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। तो ये थे वो 5 प्रमुख कारण जिसकी वजह से बंगाल में पहली बार कमल खिल गया है। 15 साल का ममता राज अब इतिहास बनने की कगार पर है और बीजेपी एक नए बंगाल की नींव रखने को तैयार है। चुनावी नतीजे आ गए हैं और इस खबर पे आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी इन वादों को पूरा करेगी? अपनी राय कमेंट्स में दीजिए और देखते रहिए दैनिक जागरण।